हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग श्लोक देखेंगे दूसरे अध्याय का 27 नंबर श्लोक। तो बेसिकली थीम क्या चल रही है कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और भगवान 13वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से 30 श्लोक तक अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं और अलग अलग फिलॉसफी बता रहे हैं कि अगर तुम अर्जुन ये फिलॉसफी मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो कई बार होता है कि हम बहुत सारे बहाने देते हैं, भाई हमें ये काम नहीं करना। तो सामने वाले जिसको कराना है काम, वो आपसे दुगने बहाने देता है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा नहीं वैसा करो तो ये होगा, अगर तुम ये भी मानते हो कि ऐसा करो तो फिर ये सब होगा। हाँ, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले मुझे ये काम नहीं करना, मेरे हाथों में दर्द। अगर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अकेले मत करो, एक और आदमी को भेज देंगे, तुम दोनों मिलकर करना। अब करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? कि जो मेरा बहाना था वो तो फेल हो गया। तो बेसिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिकली अर्जुन भी मना कर रहा था कि मैं ये तो नहीं करूंगा। उसने बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए। फिर अल्टीमेटली कृष्ण को सरेंडर हो गया अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। और अर्जुन ने कृष्ण को बोला, अब कृष्ण आप मुझे उपदेश दें कि मुझे करना क्या है। तो अब कृष्ण अलग अलग फिलॉसफी बता रहे हैं आत्मा से रिलेटेड 13वें श्लोक से 30 श्लोक तक। और भगवान अर्जुन को एक कन्विंस कर रहे हैं कि अगर तुम अर्जुन ये फैक्टर भी कंसिडर करते हो ना, तो भी तुम्हें फाइट करना ही बेस्ट है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे भी भगवान एक फिलॉसफी बताएंगे जिसके अनुसार कृष्ण अर्जुन को कन्विंस कर देंगे कि तुम्हें फाइट करना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए फाइट करना ही श्रेयस्कर, बेनिफिशियल। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। संस्कृत देखिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है वो निश्चित मरेगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका दोबारा जन्म होगा। समझ में आ रहा है पहली लाइन? जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, और जो मरा है उसका दोबारा जन्म है। और तस्माद अपरिहार्य, ये होगा ही, कोई इसको रोक नहीं सकता। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। ये चीज इतनी, ये चीज चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अपरिहार्य मतलब ये इनएविटेबल है, ये होना ही है, किसी भी व्यक्ति का इस पे कंट्रोल नहीं है। इसीलिए अर्जुन, क्योंकि ये सब चलता ही है, तुम शोक मत करो, ना तुम सोच तुम रसी, तुम शोक मत करो और फाइट करो। देखिए, श्लोक दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसकी कमेंट्री बहुत टफ है, टेढ़ी खीर है। ठीक है, पहले प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में, मतलब ये होना ही है और तुम्हारी ड्यूटी भी है फाइट करना, तो तुम करो। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, मतलब तुम फाइट करो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें फाइट ही करना चाहिए। क्योंकि जो जन्म लिया है उसको मरना है, और जो मरा है उसको जन्म लेना है। खत्म। अब इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसने जन्म लिया है और उसको मरना ही है, तो आसक्ति रखने का फायदा क्या? समझ पा रहे हैं? अत्यधिक आसक्ति रखने से फायदा क्या, जब हमें पता ही है ये व्यक्ति मुझसे छीना जाएगा, या ये वस्तु मुझसे छीनी जाएगी ही और मैं कुछ कर नहीं सकता।
क्या आप किसी को मरने से रोक सकते हो? नहीं। इसीलिए आसक्ति ना रख के असक्ति रखनी। असक्ति का मतलब जितना जरूरी है उतनी उसकी केयर करें, उसको भक्ति में लगाएं और छोड़ दें। छोड़ दें इन द सेंस, आसक्ति को छोड़ दें। बहुत इंटरेस्टिंग। गीता भूषण टीका थोड़ी टफ होगी और समझाने का ट्राई करूंगा। शरीर अतिरिक्त है और आत्मा नित्य है। अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये चीज अतिरिक्त ले आए, या बहुत अतिरिक्त है, ये मतलब बहुत ज्यादा मात्रा। तो बेसिकली कहने का मतलब है शरीर अतिरिक्त है, मतलब शरीर एक्स्ट्रा है। ये शरीर का कोई यूज नहीं है, ये कहने का मतलब। आत्मा के लिए भौतिक शरीर फालतू है। आत्मा को कोई नीड ही नहीं है भौतिक शरीर। आप समझ पा रहे हो चीज? जैसे प्रसादम है, आपने खाया, आपका पेट भर गया, ठीक, आप कुछ थोड़ा ही खा पाए और बाकी बच गया, तो आप बोलते हो ना, अरे यार ये बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, ये बहुत ज्यादा है। अब मत ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है का मतलब क्या है? अब आप उस भोजन को नहीं खा सकते, या अब ये भोजन आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रहा। ठीक। वैसे ही शरीर अतिरिक्त है, मतलब आत्मा को भौतिक शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कि आत्मा के लिए तो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। ये भौतिक शरीर तो फालतू में ले लिया है, एक्स्ट्रा है, ये फालतू है। तो वही बोलना है, शरीर अतिरिक्त है, शरीर तो फालतू है, शरीर का, इस भौतिक शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं। और आत्मा नित्य है, आत्मा हमेशा रहने वाली। ठीक। अब देखिए कितना सुंदर समझा रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बर्थ। कितना टेक्निकल ना, जबरदस्त। देखिए, जन्म का अर्थ है पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था उससे आत्मा का संयोग। क्या जबरदस्त है। देखिए, अभी जैसे, देखिए, मुझे ये शरीर मिला, जो आप मुझे देख पा रहे हो मेरे शरीर को, ये मुझे कब मिला? जब पुरुष का बीज, जब मेरे पिता का वीर माता के जो रस होता है उससे मिलता है, तो गर्भ में शरीर बनता है। ये ऐसे मिलता है शरीर। अब देखिए, जब मैं जब मेरी मृत्यु हुई, क्योंकि मैं जब जब मेरे पास, देखिए सिंपल समझिए, इससे जब मुझे ये शरीर नहीं मिला तो मैं किसी और शरीर में रहा हूंगा पहले, स्पष्ट। मेरी पास्ट लाइफ में मैं किसी और शरीर में रहा हूंगा। Done? और जब मेरा वो शरीर छूटा, और क्या जब मेरा वो शरीर छूटा, तो क्या मेरा ये शरीर उस समय था? फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं अपनी पिछली लाइफ में या पास्ट लाइफ में कुत्ता था, कंसिडर कर लेते हैं, चलो। तो जब मैंने उस कुत्ते का शरीर छोड़ा, तब क्या मेरे पास तब क्या ये शरीर था एग्जिस्टेंस में? नहीं था। तो एक पॉइंट ऑफ लाइफ में ऐसा भी था कि मेरे पास ये आंखें ही नहीं थी, या ये शरीर ही नहीं था। जब मैं अपने पिता के वीर्य में था, तब क्या मेरे पास ये शरीर था? नहीं था। तो कहने का मतलब है, ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा एक फेज आया था जब मेरे पास, जब ये शरीर ही नहीं था, इंद्रियां ही नहीं थी। जैसे लेट्स से, मान लीजिए किसी ए पर्सन की एज 26 साल है, ठीक। तो क्या 26 साल पहले उसके पास ये शरीर होगा? नहीं होगा। ठीक। लेकिन अब है। तो मतलब, जन्म का मतलब उसके, उसका एक ऐसे शरीर में जाना जो पहले था ही नहीं। इसीलिए इंद्रियों की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये है ही, इंद्रियों की वैल्यू है नहीं क्योंकि पहले थी ही नहीं। भाई, शरीर, ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये शरीर था ही नहीं पहले।
ठीक। तो एक ऐसे शरीर में जाना जो पहले था ही नहीं, इसको जन्म बोलते हैं। और मृत्यु का मतलब जो प्रेजेंट शरीर है उससे उसका निकल जाना। ठीक। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जन्म और मृत्यु का कारण धर्म और अधर्म। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कुछ धर्म करेगा, कुछ अधर्म करेगा, उससे उसका अगला शरीर और उस शरीर की अवधि कितने साल तक जिएगा फिक्स रहता है। अगर धर्म करेगा तो उसको अच्छा शरीर मिलेगा, या उसको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी अगली लाइफ में, और उसकी लाइफ लॉन्ग होगी, लाइफ लंबी होगी। अधर्म करेगा तो अच्छे परिवार में जन्म नहीं होगा और उसका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा। ठीक। तो धर्म और अधर्म के हिसाब से हमारा कौन से घर में जन्म, क्या होगा, कैसे क्या होगा, लाइफ लाइफ में क्या क्या मिलेगा, और लाइफ का स्पैन कितना होगा, ये फिक्स रहता है। हम कितना धर्म और अधर्म करते हैं प्रेजेंट लाइफ में, उससे हमारा फ्यूचर लाइफ डिसाइड होता है। क्लियर? अब जो लाइन आने वाली है बहुत टफ। धर्म और अधर्म का आधार जो कि शाश्वत होना चाहिए, वही मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु का भी आधार होना चाहिए। क्या जबरदस्त है! देखिए, समझिए। आत्मा शाश्वत है, आत्मा हमेशा रहने वाला है। पर क्या ये शरीर हमेशा रहने वाला है? नहीं। तो अगर आप ये बोलते हो कि शरीर से, मैं मान लीजिए मैंने इस शरीर से कोई धर्म किया इस लाइफ में, ठीक। तो अगर आप ये बोलते हो कि धर्म और अधर्म का फाउंडेशन या उसका लिंक शरीर से है, तो जो मैंने धर्म किया उसका रिजल्ट कौन भोगेगा? ये शरीर तो गायब हो जाएगा। आप टेक्निकल चीज समझ पा रहे हैं? बहुत टेक्निकल है, मैंने कहा टफ होगा समझने में। देखिए, धर्म और अधर्म का आधार शाश्वत होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने इस लाइफ में डोनेशन दी, इस लाइफ में मैंने बहुत डोनेशन दी। अगर आप ये बोलते हो कि आत्मा शाश्वत नहीं है, आत्मा हमेशा नहीं रहती, और धर्म और अधर्म शाश्वत नहीं है, तो जो मैंने इस जन्म में दान दिया है, इस लाइफ में दान दिया है, उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं। उस रिजल्ट को, उस उस पुण्य कर्म के फल को भोगने वाला है कौन फिर? कौन डिसाइड करेगा? कौन देगा? तो इसीलिए धर्म और अधर्म का आधार शाश्वत होगा। यानी धर्म और अधर्म आत्मा से जुड़ा होगा। तो इसीलिए जब मैं इस लाइफ में धर्म करूंगा, उस धर्म का रिजल्ट आत्मा भोगेगी आगे जाके। आत्मा को अच्छा शरीर प्राप्त होगा, या आत्मा को फैसिलिटीज प्राप्त होंगी। मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। धर्म और अधर्म शाश्वत अगर नहीं होते हैं, शाश्वत का मतलब एटर्नल नहीं होते हैं, अगर धर्म और अधर्म केवल शरीर से जुड़े होंगे, तो जब ये शरीर छूटेगा, जब शरीर खत्म होगा, तो इस शरीर से मैं जो मैंने धर्म किया है, उस धर्म का फल कौन भोगेगा? किसको मिलेगा? इसीलिए धर्म और अधर्म एटर्नल होना चाहिए और आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इस लाइफ में धर्म करता हूँ अपने शरीर से, इस शरीर से, तो उसका रिजल्ट आत्मा को अगले शरीर में मिलेगा। ठीक। आगे पढ़ते हैं। शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, धर्म और अधर्म से हमारा जन्म और मृत्यु डिसाइड होता है। तो क्लियर हो गया कि धर्म करेंगे तो अच्छे घर में जन्म होगा, लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, मतलब जन्म अच्छा, मृत्यु लंबे समय बाद। तो धर्म और अधर्म से जन्म और मृत्यु जुड़ी हुई है। पर जन्म और मृत्यु तो का संबंध तो आत्मा से है ना। आत्मा अगर शरीर में जाता है उसको जन्म बोलते हैं, आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो उसको मृत्यु बोलते हैं। तो शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है। मतलब धर्म और अधर्म का संबंध आत्मा से है, और धर्म और अधर्म का संबंध जन्म मृत्यु से है। तो शरीर से जो संबंध है जन्म मृत्यु का, वो तो सेकेंडरी हुआ ना। मेन तो संबंध आत्मा से। क्लियर? भाई देखिए, जन्म और मृत्यु का मतलब क्या है? आत्मा शरीर में जाती है, आत्मा शरीर से निकलती है।
जन्म और मृत्यु में फोकस को दिया जा रहा है आत्मा को। शरीर का तो सेकेंडरी फैक्टर है। अगर आत्मा ही नहीं है तो शरीर का फायदा क्या? और शरीर तो पहले भी नहीं था, तो हम पढ़ चुके हैं। तो जन्म और मृत्यु का रिलेशन शरीर से सेकेंडरी है, प्राइमरी आत्मा से। ठीक। अब देखिए, यदि आत्मा शाश्वत नहीं है, आत्मा इटर्नल नहीं है, और यदि इसका अस्तित्व केवल एक जीवन के लिए है, तो यह धर्म और अधर्म का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले के किए गए कार्यों के फल को यह प्राप्त नहीं कर सकेगा। जो मैं बता रहा था कि अगर आप बोलते हो कि शरीर के साथ आत्मा भी खत्म हो जाएगा, तो जो उसने धर्म किया है उसका फल कौन भोगेगा? और यहाँ तक, और देखिए कितना क्या सुंदर बात लिखी है। और साथ ही वह उन, हाँ, अब देखिए, आत्मा फलों को भोगती है, शरीर नहीं। अभी क्या लिखा है? अगर आत्मा, देखिए, जन्म, धर्म और अधर्म का रिजल्ट कौन भोगेगा? शरीर तो ही छूट जाएगा। तो धर्म और अधर्म का फल भोगने वाली आत्मा है, ना कि शरीर। आप कहोगे अरे फल आत्मा भोगती है, शरीर भोगता शरीर ही है। लेकिन जिस, इस लाइफ में, जैसे मान लीजिए इस शरीर से जो मैंने धर्म किया है, उस धर्म का रिजल्ट ये शरीर नहीं भोगेगा, आगे कोई दूसरा शरीर भोगेगा। और उसका, शरीर का जो मेन चीज है, शरीर डेवलप क्यों हुआ? आत्मा की वजह से। इसीलिए बोला जा रहा है कि धर्म और अधर्म का फल आत्मा भोगेगी, लेकिन भोगेगा अगला शरीर जो आत्मा को प्राप्त होगा। ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा होगा। कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली धर्म और अधर्म जो आप करोगे, उसका जो रिजल्ट होगा, वो आत्मा अगले शरीर में भुगता है। इसीलिए धर्म और अधर्म का रिलेशन आत्मा से। क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ते हैं। साथ ही वह उन फलों को प्राप्त करेगा जो पहले नहीं किए गए। ये इंटरेस्टिंग है। आत्मा उन फलों को भी भोगेगा जो पहले नहीं किए गए। इसका मतलब क्या है? देखिए, सिर्फ मेरी नाक वही मोटी, दूसरे व्यक्ति की नाक पतली होगी। मेरे पास बुद्धि का कुछ लेवल है, सामने वाले के पास बुद्धि का कुछ लेवल अलग है। हर किसी का फेस स्ट्रक्चर, हर किसी के माता पिता, हर किसी के घर की फाइनेंशियल स्थिति सब अलग अलग है। अगर आप ये कहते हो आत्मा धर्म और धर्म के फलों को नहीं भोगता, या जो पहले के किए गए कर्म है उसको आत्मा नहीं भोगता, तो ये डिफरेंस क्यों? ये इसका आंसर दो। बस पहचाने का मतलब, अगर आप कहते हो कि धर्म और अधर्म के फलों को आत्मा नहीं भोगता, तो इतना डिफरेंस क्यों? कि मेरा घर, मेरे जन्म इस घर में हुआ, किसी का जन्म अंबानी के घर में हुआ, या किसी का जन्म बिल गेट्स के घर में हुआ, ऐसा डिफरेंस क्यों? इसका आंसर क्या है आपके पास? तो इसका मतलब धर्म और अधर्म का संबंध आत्मा से है, और आत्मा शाश्वत है। इसीलिए धर्म और अधर्म का आधार भी शाश्वत है। ये फिलॉसफी है, सिद्धांत है। एक, यह तार्किकों का मत है, जो गौतम ऋषि के न्याय सिद्धांत को मान, मतलब गौतम ऋषि का न्याय है ये, कि धर्म और अधर्म करोगे, यानी कि जो आप धर्म और अधर्म के कार्य करोगे, उस कार्य से आपका जन्म और मृत्यु की अवधि फिक्स है। और उसका संबंध आत्मा से होना चाहिए, कि आत्मा शाश्वत है। इसीलिए धर्म और अधर्म का आधार भी शाश्वत। क्लियर? तो इस सिद्धांत के अनुसार भी व्यक्ति को आत्मा के लिए शोक का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि भाई, जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरा है वो जन्म लेगा। तो काहे का शोक? अगर भगवान अर्जुन को बोल रहा है, अगर तुम इस सिद्धांत को ही मानते हो, तो भी तो ये मरेंगे, शरीर छूटना ही है। क्योंकि जब इनका, क्योंकि इन्होंने धर्म और अधर्म किया होगा पहले के लाइफ में, तो उनका लाइफ स्पैन फिक्स है। और वो लाइफ स्पैन अभी खत्म हो जाएगी, तुम मार दोगे, खत्म हो गई बात। तो काहे शोक करना? ठीक। यहाँ ही शब्द का अर्थ कारण से है। ही शब्द का मतलब, जन्म का कारण मृत्यु है, और मृत्यु का कारण जन्म। ये मतलब, जातस्य ही ध्रुवो, जातस्य ही, जिसने जन्म लिया है। तो जन्म लिया मतलब जन्म लेना ही मृत्यु का कारण है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसने, जो मरा है, तो मरना जन्म का कारण है। ठीक? ये मतलब है। अब देखिए, शाश्वत आत्मा
जो कर्म के नियम के अनुसार जन्म ग्रहण करती है जातक से, उसकी कर्म के विनाश के कारण मृत्यु निश्चित है। ये और क्लियर कर रहे हैं। मतलब आपने जैसे धर्म किया, तो धर्म किया तो धर्म के कर्म के रिजल्ट के रूप में आपको शरीर मिलेगा आगे जाके। तो उस शरीर की लाइफ स्पैन फिक्स है, मतलब उस शरीर में आपको कितना दुख सुख भोगना है, कितना सब कुछ करना है, ये आपके धार्मिक कार्य से डिसाइड हो चुका है। तो जैसे ही आपके कर्म की अवधि खत्म होगी, जो कि फिक्स करके रखी हुई है, अपने आप मृत्यु के पास हो जाओगे। मतलब कर्म का विनाश हुआ, मतलब जितना कर्म आपको भोगना है इस लाइफ में, जब वो खत्म हो जाएगा, आप मृत्यु की प्राप्त कर लोगे। तो ये तो पहले से डिसाइडेड ही है, इनको मरना है। ठीक। मृत्यु के बाद पिछले शरीर से किए गए कर्मों के अनुसार जन्म भी निश्चित। स्पष्ट है, जो आप कर्म करो तो जन्म मिलेगा। यह अपरिहार्य है, इसीलिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है यह जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त होता है। देखिए, आत्मा जन्म लेता है इसका मतलब है आत्मा शरीर को धारण करता है और शरीर छोड़ता है, ये तो उसका स्वभाव ही बन चुका है। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम विद्वान हो। यद्यपि तुम युद्ध, अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है भगवान का। यद्यपि तुम युद्ध नहीं भी करोगे, तो भी यह सब लोग अपने कर्मों की समाप्ति के साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। अरे अर्जुन, अगर तुम अभी इनको नहीं भी मारोगे ना, तो जब इनको जितना कर्म भोगना है वो जब खत्म होगा तो मर जाएंगे अपने आप। भाई, तुम इनको मरने से रोक तो पाओगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं मारोगे तो मरेंगे नहीं। तुम कह रहे हो ना अर्जुन कि मैं नहीं मारूंगा। तुम्हारे नहीं मारने से ऐसा नहीं कि ये मरेंगे नहीं। और तुम फाइट करो, और अगर ये मरते हैं, तो ये सोचना कि इनके कर्मों की लाइफ टाइम या कर्मों की अवधि समाप्त होगी तो मर गए, खत्म काम। समझ रहे हो आर्गुमेंट? अर्जुन तुम फाइट करो, देखो अर्जुन, अगर तुम फाइट नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि मरेंगे नहीं। ठीक। अब तुम फाइट करो, और अगर ये मर जाते हैं, तो ये मानना कि इनके कर्मों की समाप्ति हो गई, मर गए, खत्म। तो तुम शोक काहे कर रहे हो? युद्ध करो। ठीक। परंतु तुम अपने स्वधर्म से च्युत हो जाओगे, लेकिन अगर तुम फाइट नहीं करोगे, तो तुम अधर्म करोगे, और तुम्हारे लिए आगे अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत है। प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं परपट। प्रभुपाद जी सेम जो है कमेंट्री में जो गौतम न्याय है, उसको रखेंगे परपट। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। आई बात नहीं आई? और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। सिंपल। टीका में, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। कमेंट्री। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म, मरना, मरना, जन्म, और ये एक दूसरे कॉज एंड इफेक्ट है। मरना जन्म की वजह से है, और मरने की वजह से जन्म। ठीक, ये चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। अब पापा जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि अब आप देखो, अब जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको मारते फिरो कि अरे हाँ गीता में तो लिखा है जिसने जन्म लिया वो मरना ही मरना है, तो मैं बंदूक लेता हूँ, सबको गोली से मार देता हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा कि तुम बेफालतू किसी को मारो, लेकिन जहां धर्म युद्ध की बात है तो वहां युद्ध करना चाहिए। वाजिब। ठीक। अब प्रोपाल जो बात लिखने वाले हैं, बहुत जरूरी है हम सब वैष्णवों के लिए। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। वॉयलेंस इज मस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी। जो नॉन वायलेंस की बात करता है, वो एक नपुंसक है। स्पष्ट। नाम नहीं लूंगा। हाँ, इंडिया का एक लीडर है जो गीता हाथ में पकड़ के बात करता है नॉन वायलेंस की। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। आप नॉन वायलेंस से समाज में शांति ला ही नहीं सकते। कई बार लोग ऐसा बोलते भी हैं। इंडिया के नोट पे उसका फोटो है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, रिकॉर्डिंग होती है।
लोग बोलते भी है अच्छा लीडर था, नॉन वायलेंस, एक झापड़ यहाँ मारो, दूसरा आगे कर दो, यहाँ भी मारेगा। हिंजड़ा बना के रख दिया, हिंजड़ा। एक गाल पे यहाँ पे, दूसरे गाल पे यहाँ पे। ऐसा नहीं होता है। हमें अपने हक के लिए वॉयलेंस करना पड़ता है। वॉयलेंस से ही समाज में शांति और व्यवस्था आती है। भगवान भी यहाँ बता रहे हैं। वो मतलब ऐसा लीडर है कि गीता गीता को हाथ में लेके ही नॉन वायलेंस की बात करता है, जबकि गीता में युद्ध के बारे में बताया गया। ये कितना बड़ा क्या कह सकते हैं। जो शास्त्र या जो ग्रंथ आपको युद्ध करने के लिए बोल रहा है, उससे आप नॉन वायलेंस की शिक्षा दे रहे हो। ये हाल तो स्पष्ट है कि वैष्णव, अगर आप अपने आप को वैष्णव भी बोलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हम्बल हो जाना है। ठीक है, चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग से सब हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन समाज को खड़ा करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समटाइम्स वी नीड वॉयलेंस। समटाइम्स वी नीड वॉयलेंस। और वैष्णव का मतलब ये नहीं कि अ, वैष्णव मतलब ये नहीं कि डरपोक बन जाए या कवर्डिज्म को प्राप्त हो। वैष्णव मतलब बोल्ड, जहां जरूरत है हिंसा की वहां करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप सब हिंसा ही करते रहो, व्यर्थ फालतू की हिंसा नहीं करनी है, लेकिन जहां जरूरत है, जहां लग रहा है कि इससे इसके बिना काम नहीं चलेगा, वहां करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। समाज में शांति बनाने के लिए हिंसा जरूरी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, मतलब होना ही था। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। सत्य क्या लिखा है, सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। धर्म संस्थापना करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, उसको युद्ध करना ही है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों है, क्यों था। जब बाबा जी बता रहे हैं कि जब सत्य के लिए फाइट करना कर्तव्य है, और उस सत्य की स्थापना में भले ही अपने लोग भी आ जाए, तो भी क्षत्रिय को डरना नहीं चाहिए, तो क्षत्रिय को वापस नहीं आना चाहिए। उसको फाइट करके खत्म करना ही पड़ेगा। जरूरी है ना। सत्य हमेशा लोगों से बड़ा होता है, इसको हमेशा याद रखिए। जब अगर आप सत्य की साइड हैं, तो आप कृष्ण की साइड। सिंपल। चाहे आपके घर वाले हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे जितने प्रिय लोग हों, लेकिन आपको सत्य का साथ देना है। तो आप सत्य का साथ देंगे, कृष्ण आपका साथ देंगे। और फिर और वैसे भी जो मेरे लोग, जिसको मैं अपना अपना मान रहा हूँ, मेरे हैं नहीं, वो कृष्ण के ही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था। समाप्त कीजिएगा। वह मतलब अर्जुन विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल को भोगने पड़ेंगे, जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। मतलब अर्जुन ये सोच रहा था, अगर मैं सामने वालों को मारूं, अपने घर वालों को मारूंगा, तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा वो सोच रहा है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे, तो उसे नीचे गिरना होगा। गोपाल जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करते हो, तो जरूरी नहीं है कि उनको तुम बचा लो। हो सकता है तुम्हें उनको मारना पड़े, लेकिन अगर तुम कहते हो कि मैं नहीं मारूंगा, पर इससे भी ऐसा नहीं कि वो मरेंगे नहीं। समझ रहे हो। ठीक है, अर्जुन मान लो कहे मैं युद्ध नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। तो जरूरी थोड़ी ना कि अब जैसे अर्जुन ने उनको नहीं मारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और योद्धा उनको नहीं मारेगा। मरना ही है ना। सिंपल है ना। मतलब सिंपल लॉजिक। आप युद्ध नहीं करना चाहते, आप जाओ, कोई बात नहीं, आप मत करो, जाओ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कोई और योद्धा उनको मार नहीं सकता। ठीक है, और योद्धा ने मारा भी नहीं, आप बच गए, तो ऐसा भी नहीं कभी मरेंगे नहीं। लेकिन उनके चक्कर में तुम तो अपने धर्म से गिर जाओगे ना अर्जुन। तुम तो अपने कर्तव्य को नहीं करके गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे, नीचे नीचे के लोगों को प्राप्त होगे, या अधर्म करके
अगला जन्म तुम्हारा बुरा हो जाएगा। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो अर्जुन? इसीलिए तुम्हें फाइट करना चाहिए। ठीक? ये बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं। बेसिकली मोटा मोटा अर्थ है। हम लोग बहुत डीप में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि डीप में जाने से क्लास लंबी भी होगी फिर, ना फिर चर्चा में आएगा भी नहीं। तो ये बेसिक बेसिक इस श्लोक का अर्थ है। तो इस श्लोक से बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य का पालन करो, और कर्तव्य पालन में अगर तुम्हें अपने लोगों को मारना भी पड़ रहा है तो मारो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे नहीं मारने से कोई मरेंगे नहीं। ठीक है। अब हम लोग कल अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। चलो, प्रपाद की जय।